हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की परीक्षा बोर्ड सीरीज की चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट द रेशनल नंबर इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर्स हमें दिए हुए वो क्या है, इरेशनल है। फर्स्ट नंबर है 1/√2। लेट 1/√2 बी अ रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। देन वी कैन टेक ए एंड बी टू को-प्राइम नॉन जीरो इंटीजर्स। और फिर हम क्या करेंगे, ए और बी को दो को-प्राइम जो नॉन जीरो रहेंगे ऐसे इंटीजर्स को ले लेंगे। और जहाँ पर b इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, जहाँ पर b जो है वो जीरो नहीं होगा, सच दैट। तो अब ये क्या कैसे होगा, इन्हें हम इक्वल में रख लेंगे। 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू a इंटू √2। ठीक है, ऐसे होगा। अब हमें a और b एक साथ चाहिए, तो यहाँ पर ये जो a इंटू में इस तरफ आ गया तो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर √2 बच जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पर भी किया हुआ ये रहा। सिंस b एंड a आर नॉन जीरो इंटीजर्स, जबकि हम देख पा रहे हैं कि b और a दोनों ही क्या है, नॉन जीरो है, क्योंकि यहाँ पर √2 और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, दोनों ही जीरो नहीं है। तो आगे b/a इज अ रेशनल नंबर एंड सो √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। इसीलिए ये जो b/a है ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। और चूंकि b और a रेशनल नंबर है, तो इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की है √2, तो वो भी क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी। बट इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, लेकिन ये क्या एक दूसरे के अगेंस्ट बातें हो रही है अगेन टू द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, जबकि हमें पता है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। थर्स वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। और इसीलिए हम इस बात पर, इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये जो 1/√2 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और ये हमने प्रूव कर दिया है। अब इसी का जो सेकेंड पार्ट है 7√5, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो अगेन हम मान लेंगे, सपोज करेंगे, लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। मान लेते कि ये एक रेशनल नंबर है। देन वी टेक a एंड b टू को-प्राइम इंटीजर्स। और फिर हम a और b को क्या करेंगे, दो को-प्राइम इंटीजर्स ले लेंगे। अगेन जहां पर जो q है हमारा नॉट इक्वल्स टू जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है, सच दैट 7√5 इज इक्वल्स टू a/b हो जाएगा। अब वापस से हम इस नंबर को a/b के बराबर मान लेंगे, ऐसे लिखेंगे इसे। अब यहाँ पर ये जो 7 है इसका मल्टीपल इधर होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 1 का मल्टीपल a में होगा तो a ही रहेगा, यहाँ पर √5 बचेगा, इज इक्वल टू a/में क्या हो जाएगा, 7b हो जाएगा। और ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा। अब सिंस 7 a एंड b आर इंटीजर्स, जब हमें पता है कि ये जो a और b है क्या है, इंटीजर्स है, सो a/7b एज वेल एज √5 ऑल्सो इज अ रेशनल नंबर। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। बट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, और जबकि हमें पता है कि ये किसके कॉन्ट्राडिक्शन में है, कि ये दोनों नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है यहाँ पर। ठीक है, रेशनल नंबर होगा, रेशनल लिखना है आपको। Thus we conclude that 7√5 is an irrational number। और इसी बात से हम क्या कर रहे हैं, हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये जो नंबर है हमारे दोनों ही वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होंगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पर जुड़ने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उनमें लिंक दी हुई, आप उन्हें जाकर चेक कर सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।